को जो व्यक्ति लाइक करें उस व्यक्ति को कभी गरीब मत रहने देना दोस्तों। 2025 खत्म होने ही वाला है और 2026 की शुरुआत होने वाली है भक्तों। इसीलिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2026 पर 1 जनवरी के दिन यह है 3 काम आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए भक्तों। नया साल शुरू हो रहा है और नए साल के साथ ही आपको यह 3 का कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति इन 3 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है जिस घर में भी यह 3 कार्य होते हैं भक्तों। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 जनवरी के दिन अगर आप घर में एक चीज ले आते हो तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा और टिकेगा भी भक्तों। हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि भारत के हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निःशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए आपको हम इतनी खास और महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं भक्तों। जो इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाएगा, समझ लीजिए उस व्यक्ति को कभी अपने जीवन में कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी, क्योंकि नए साल के दिन कुछ ऐसी चीज होती है जिसे अपने घर में ले आना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप यह एक एक चीज अपने घर में ले आते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। आपकी गरीबी क्षण भर में ही दूर हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएगी भक्तों। इसलिए आप सभी को आज की वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। माता एवं बहनों, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही है पर परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए माताएं बहनों, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें भक्तों। आपको एक छोटी सी बात और बता दें कि 1 जनवरी के दिन आप एक चीज जरूर खा लेना, यानी कि जो नया साल शुरू हो रहा है उसमें आपको एक छोटी सी चीज जरूर खा लेनी चाहिए। कहा जाता है जो भी भक्त इस चीज को सच्चे मन से खाता है, भगवान की निष्ठा के साथ खाता है, उस घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। हमेशा ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है और कभी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। माताएं एवं बहनों, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें 1 जनवरी 2026 के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वह हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज घर में ले आने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि संभाले नहीं संभलेगी। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को आधा अधूरा भूलकर भी छोड़कर ना जाए, क्योंकि नए साल का दिन जो होता है बहुत ही खास होता है, बहुत ही उत्तम होता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कि नए साल के दिन कोई भी ऐसी गलती आपसे ना हो जाए जिससे कि आपका जीवन ही बर्बाद हो जाए। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, छोटी सी वीडियो को 6 से 8 मिनट निकाल करके इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो भक्तों। चलिए सभी बातों को हम आपको बारी बारी से बताते हैं। माता एवं बहनों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नया साल सभी के जीवन में खुशियां लेकर आता है, ऐसे में लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है। नए साल के शुभ अवसर पर कुछ लोग खरीदारी करते हैं तो कुछ घूमने की योजना बनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ विशेष कार्य करने से पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दौरान मोर का पंख खरीदना बेहद शुभ होता है, इसलिए लोग नए साल के शुभ अवसर पर इसे घर लाते हैं। साथ ही घर में पूजा पाठ का आयोजन भी किया जाता है। इस दौरान कुछ लोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजनाएं भी बनाते हैं, तो कुछ अपने अधूरे काम को पूरा करने का प्रण लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको नए साल पर करने से पूरे साल परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि नए साल पर कौन से काम नहीं करने चाहिए। अंधेरा ना करें, नया साल किसी पर्व से कम नहीं होता है। इस दौरान घर व मंदिरों में पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है, इसलिए सभी को इस दिन घर में उजाला करना चाहिए। भूलकर भी आप घर में अंधेरा ना होने दें, ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। लड़ाई ना करें, नए साल के पहले दिन घर और परिवार में शांति बनाए रखें, किसी से भी वाद विवाद में ना पड़े। माना जाता है कि साल के पहले दिन लड़ाई झगड़े करने से पूरे साल घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। तामसिक भोजन ना करें, नए साल पर तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल साल का पहला दिन पर्व के रूप में मनाया जाता है। घरों में मां लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजा की जाती है, इसलिए मांसाहारी भोजन से परहेज रखने की सलाह दी जाती है। कर्ज ना ले, साल के पहले दिन किसी से कर्ज ना ले। माना जाता है कि साल की शुरुआत में कर्जा लेने से पूरे वर्ष आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, इसलिए कर्ज लेने से बचे। इस दौरान पर्स को भी खाली ना रखें, धारदार वाली चीजें ना खरीदें। माना जाता है कि नए साल के शुभ मौके पर
चाकू, धारदार वाली चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। काले वस्त्र ना पहने। साल के पहले दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने माना जाता है। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नए साल पर मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। अगर ऐसे मौसम में आप नए साल का जश्न मनाने, घर से बाहर किसी पार्टी में या कहीं सफर पर जा रहे हैं तो सेहत का ख्याल रखें। गर्म कपड़े जरूर पहने। लोग उत्साह में वूलन कैप, स्वेटर आदि नहीं पहनते हैं और बाद में बीमार हो जाते हैं। नशे से रहे दूर। नए साल की पार्टी में तरह तरह के पकवान और ड्रिंक्स सर्व की जाती है। उत्साह में लोग क्षमता से अधिक ड्रिंक का सेवन कर लेते हैं। ध्यान रहे, जश्न का मतलब जाम से जाम टकराना नहीं है। खर्च का रखें ध्यान। अक्सर लोग नए साल को धूमधाम और यादगार तरीके से मनाने के लिए उत्साह में जरूरत से अधिक खर्च कर देते हैं। अपने बजट से ज्यादा नष्ट करते समय उन्हें यह बात याद नहीं रहती, लेकिन बाद में पछतावा हो सकता है। जहां दिन की शुरुआत वाद विवाद से हो, वहां लक्ष्मी रूठ जाती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ देता है। इसलिए भूलकर भी नए साल के पहले दिन लड़ाई झगड़ा ना करें। रोना धोना। आप नए साल की शुरुआत में खुश रहने की कोशिश करें और रोने धोने से बचें, वरना इससे पूरे साल आपकी खुशहाली पर ग्रहण लग सकता है। शुरुआत सकारात्मक रहेगी तो आप साल भर पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। घर में अंधेरा ना रखें, बल्कि घर में रोशनी करें। चीजें तोड़ने से बचें। नए साल पर एक बात का खास ख्याल रखें, कोई भी चीज टूटे नहीं, इससे दुर्भाग्य आता है। इस दिन काले रंग के वस्त्रों से परहेज करें। खाली अलमारी या पर्स। नए साल में आपके घर की अलमारियां खाली नहीं होनी चाहिए। पर्स में भी कैश जरूर रखना चाहिए। इससे साल भर पैसों का अभाव नहीं रहेगा। कर्ज लेने से बचे। कोशिश करें कि नए साल में आप पर किसी भी तरह का कर्ज ना रहे। नए साल में पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें। इस दिन किसी से उधार का लेन देन ना करें। घर का सामान बाहर ना फेंके। नए साल पर घर का कोई सामान बाहर ना फेंके। साफ सफाई पहले करके नए साल से पहले ही सारा कूड़ा बाहर फेंक दें। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोते का चित्र, तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा माना जाता है आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी नए व्यापार के बारे में सोच रहे हैं कि हमें यह नया व्यापार करना है, तो यह चित्र आपको बहुत ही लाभ देगा। आप जो भी काम, धंधा, व्यापार, उद्योग नया शुरू करते हैं तो एक तोते का चित्र उसमें जरूर ही लगा लेना है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर आप कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जिस कमरे में पढ़ते हैं या आपके बच्चे पढ़ते हैं, उसे कमरे में आपको एक तोते का चित्र जरूर ही लगा देना चाहिए। तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मन लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह बढ़ जाती है। सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और तोते को दरिद्रता का नाश करने वाला कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उसे स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। भक्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो। या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो, धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। चलिए जानते हैं कि वह दूसरी चीज क्या है जिसको घर में लाने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, अपने शंख तो देखा ही होगा। शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी। शंख भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उसे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सबका नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है। और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख घर में बजे, इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2026 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। इसके बाद तीसरी वस्तु है, जैसे कि आप दीपावली पर माता लक्ष्मी का एक चांदी का सिक्का या फिर किसी और धातु का सिक्का हो जो कि आप खरीद करके लाते हैं,
अगर आप नया साल 1 जनवरी को माता लक्ष्मी का या फिर माता वैष्णव का एक सिक्का ले आते हैं जिस पर माता वैष्णव का या फिर माता लक्ष्मी का चित्र हो, तो आपको उस सिक्के को जरूर ही ले आना है और उसे सिक्के की विधि विधान से पूजा करना, जैसा कि आप दीपावली के त्योहार पर करते हो। उसके बाद आप उस सिक्के को तुलसी के पेड़ की जड़ में ले जाकर पूरी रात के लिए गाड़ देना है, जिससे वह सिक्का जागृत हो जाएगा। सिक्के को जागृत करने के बाद आप उस सिक्के को अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं या फिर आप अपने पर्स में रख सकते हैं। यह उपाय एक बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका धन कभी भी खर्च नहीं होगा, धन बढ़ता ही चला जाएगा। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आएगी तो आपको एक सिक्का जरूर ही ले आना है। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु का कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी 2026 के दिन ले आना, और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। यह बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, आप इनके कछुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है, लाजमी है। जिस घर में कछुआ होगा वहां पर लक्ष्मी भी अस्थायी रूप से वास करती है, क्योंकि कछुआ माता लक्ष्मी का ही रूप है। अगर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है तो कुबेर देवता भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, और दोनों के आशीर्वाद से आपको इतने धन की प्राप्ति होगी कि आप कुछ ही दिनों में धनवान बन जाओगे और आपका नव वर्ष 2026 बहुत ही सुख में होगा। भक्तों, वर्ष नए साल पर इन वस्तुओं को लाना बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूरे साल आपके पास इतना धन हो, फिर आपको धन संबंधित परेशानी ना हो, तो एक छोटा सा उपाय बस आपको 1 जनवरी 2026 के सूर्यास्त को करना है। और यह उपाय करने के बाद पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और आपको किसी भी प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ यह करना है कि आपको किसी भी पूजा घर से सफेद कौड़िया